स्वागत है आप सभी का संतमत सत्संग बगोला के इस मंच पर। गुरु महाराज, मनुष्य का जीवन अनेक प्रश्नों से भरा हुआ है। जब भी उसके पास समय होता है, थोड़ा सा वो विचारशील होता है, तो उसके मन में प्रश्न आता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ज्ञान क्या है, और इस तरह के अनेकों अनेक प्रश्न। अब इसी तरह का एक प्रश्न कि मनुष्य अपना कर्म किए जा रहा है और फिर भी वह दुखी है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। तो यहां पे प्रश्न यह उठता है कि उसके दुखी होने का कारण यदि उसके अब वाले कर्म है या प्रारब्ध जो है वो उसको दुखी कर रहा है। कृपया इस पर पहले प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और आपके ठीक होने की और आपकी सुख समृद्धि के लिए उस मालिक से कामना की जाती है। अभी जो आपने कहा कि उसके ये वाले जो कर्म हैं वह या प्रारब्ध जी, उसको कौन दुखी कर रहा है? तो हमारे समाज में एक अज्ञान फैला दिया गया है कि जो कुछ है वो कर्म है। कर्म करने से सब कुछ प्राप्त होता है हमें, और ये बात ठीक भी है कि कर्म से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। मगर यह बात यहां छुपा ली गई कि कौन सा कर्म हमें अब भोगना पड़ रहा है, कौन सा कर्म हमें आगे भोगना पड़ेगा, और किस कर्म को हमने किया पीछे। तो जो कर्म हम करते हैं, आज जिस कर्म को हम कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, तो संसार का एक नियम है कि किसी भी बीज से फल उत्पन्न होता है और फल के अंदर ही उसका बीज छुपा दिया जाता है। तो जो कर्म आज हम कर रहे हैं वो हमारा कल के लिए प्रारब्ध बन जाएगा, वह कल के लिए किस्मत बन जाएगा, कल के लिए नसीब बन जाएगा, कल के लिए भाग्य बन जाएगा। आप किसी भी नाम से इसे जान सकते हैं। ये सब एक ही चीज के नाम हैं जिसका नाम कर्म है। हमने कर्म किया, हमने किसी के साथ कोई जास्ती की, कोई गलत कार्य किया जो समाज के अनुकूल नहीं था, समाज के प्रतिकूल था, हमने वो कार्य किया। उसने जाके एफआईआर कराई, पुलिस वाले आए, हमें पकड़ के ले गए। जब पुलिस वाले हमको पकड़ के ले गए, उन्होंने चार्जशीट तैयार कर दी। चार्जशीट जो तैयार की, अब आप थोड़ा सा समझें, कर्म किसने किया? आपने कर्म किया जी। पुलिस किसको पकड़ के ले गई? आपको पकड़ के ले गई। एफआईआर किस पे हुई? आप पे हुई। अब वो जो वहां बैठा हुआ है पुलिस स्टेशन के अंदर, वो मजिस्ट्रेट को नहीं मालूम है कि आपने वो क्राइम किया है या नहीं किया है, क्या क्राइम किया है, क्या नहीं किया है। वो उसके अंदर धाराएं लगाएगा जी, कि आपने 302 किया,
378 किया क्या नहीं किया। तो वो जो धाराएं हैं उनकी भाषा को मजिस्ट्रेट जानता है जी। 302 में मर्डर किया है, 304 में किसी और ने भी देखा है, और जो बच गया है मर्डर से उसने देखा है, वो चश्मदीद गवाह है। जबकि आपको मजिस्ट्रेट देखने तो नहीं आ रहा है जी। मजिस्ट्रेट ने देखा भी नहीं, और हो सकता है गवाह ने नहीं देखा हो, वो झूठा गवाह खड़ा कर दिया गया हो। तो जो मजिस्ट्रेट जो सजा दे रहा है, आपके लिए जो प्रावधान तैयार किया गया उसने जेल का किया गया है, आपको बरी करने का किया गया है, आपको 6 महीने की सजा दी जाएगी, आपको 2 साल की दी जाएगी, आजीवन कारावास दिया जाएगा। जो भी दिया जाएगा वो किसके आधार पर दिया जाएगा? उन धाराओं के आधार पर। उन धाराओं के आधार पे। धारा किसने लगाई? जो आयु बैठा हुआ है हमसे। उसने किस आधार पे? लोगों ने जो बताया उसके आधार पे उसने एफआईआर की। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद उसने वो पकड़ के ले गया, उसने वहां लोगों से पता किया, उसके बाद चार्जशीट तैयार कर दी, उसमें दफाएं लगा दी उसने कि भाई ये ऐसे किया है। तो इसी प्रकार से ये हमारा जीवन है, जिसको हम कर्मों को करते हैं, उन कर्मों के आधार पे जब हम इस संसार को छोड़ करके जाते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है, एक ऐसा कंप्यूटर रखा हुआ है जिसे हम चित्त कहते हैं। वह चित्त क्या करता है कि जो हमारी कार्यशैली होती है, जो कार्यकलाप होते हैं हमारे, उन सबको रिकॉर्ड करता रहता है। जैसे बहुत छोटी सी बात है, मैंने किसी की चोरी की, मुझे किसी ने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा, पर मैंने तो देखा जी। मेरे अंदर डर पैदा हो गया। दुनिया नहीं जान रही इस बात को, मगर जब 2 लोग आएंगे तो मेरे मन को यह बात होगी, कहीं इनको मेरी बात पता तो नहीं लग गई, कहीं मेरी बात पता तो नहीं लग गई इनको, क्योंकि मैंने उस चीज को देखा है, मैंने उस दृश्य को होते हुए देखा है, मैंने को अपने आप को करते हुए देखा है। इसी प्रकार से वो जो हमारे अंदर चित्त नाम की चीज बैठी, जिसे हम चित्रगुप्त कहते हैं। आपने देखा हुआ कई बार कुछ लोग शरीर छोड़ देते हैं और शरीर छोड़ने के बाद कुछ समय बाद वह फिर इस शरीर में आ जाते हैं। तो जब उनसे पूछा जाता है, चाचा ताई जो भी हमारा रिश्ता उनसे होता है, तो बताते हैं भैया बड़ा एक ऊंचा स्थान था, उस पर एक बड़ा सज्जन पुरुष बैठे थे, बड़ी दाढ़ी थी, ये था वो था जी। और वह नीचे एक व्यक्ति बैठा, बड़ा लंबे लंबी फाइलें थी उसके पास, 4 आदमी पकड़कर उसको उठा रहे थे, 4 आदमी पकड़ के उठा रहे थे उसे, और उसमें वो बता रहा था कि भाई आप जो हैं, क्या कर्म किया इन्होंने, क्या कर्म नहीं किया इन्होंने। तो वो ऊपर वाला फिर उसको सजा देता, और कई बार ये कहता है कि भाई तुम इसे गलत ले आए, यहां पे ये राम सिंह नहीं है, वो दूसरा राम सिंह है। तो उसने क्या किया, मेरे थप्पड़ मारा एक, मैं तो नीचे आ गया, आप उस राम सिंह को देख लो। और पता लगा कि वो राम सिंह समाप्त हो गया। और वहां जाके तो कोई देखता नहीं और ना नीचे आके बताता है कोई। ये संतों के अनुभव हैं जी। और हमारी मान्यता है। तो जिस प्रकार से वह दृश्य देखा, तो वो जो हमारा चित्त अंदर रखा हुआ है, चित्त हमारे अंदर है, उसी को चित्त गुप्त कहते हैं। वही गुप्त रखा, किसी को नहीं मालूम है। तो जैसे हमारे कर्म होते हैं, उन कर्मों के आधार पर जब हम शरीर छोड़ करके जाते हैं तो हमारे साथ 4 चीज जाती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों को चतुर्थ अंतःकरण कहा गया है। जैसे कबीर साहब कहते हैं अपनी भाषा में कि संसार कई कई बार खत्म हो गया,
मगर ये माया खत्म नहीं हुई और मन खत्म नहीं। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, कह गे दास कबीर। क्या हुआ? मन भी मरे, ये भी मरे, वो भी मरे। तो ये जो चतुर्थ अंतःकरण है, ये आत्मा का जैसे सैटेलाइट जाता है, कुछ और 4 रॉकेट जाते हैं उसके साथ, और इसी प्रकार से इस आत्मा रूपी सैटेलाइट के साथ ये 4 रॉकेट लगे हुए हैं। यही उस यहां से दूसरे जन्म के लिए कारण बनते हैं। तो चित्रगुप्त कहीं और नहीं है, कहीं और हिसाब किताब नहीं होना है। जो हम करते हैं वो उसमें फीड हो जाता है और लास्ट में जाके हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। अब आपने प्रश्न किया कि कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म ही करने से तो प्रारब्ध। तो मैंने जो भी कहा कि कुछ हमारे साथ यहां अन्याय किया गया, छुपाया गया है। जो हमने कर्म किया उसके आधार पर चार्जशीट तैयार की गई जी। हमको मजिस्ट्रेट देखने नहीं आया, और वो चार्जशीट के अंदर जो दफाएं लगी थी उसने हमको वैसी सजा दे दी। 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, साल की, 2 साल की, 10 साल की, आजीवन कारावास, फांसी की, या जो भी जैसी भी सजा, या उसने हमको बरी कर दिया, या हमारे सामने पुलिस वालों को फटकार लगा दी कि भी तुमने एक अच्छे भले आदमी को तुमने परेशान किया और गलत आदमी को ले आया। तो इसी प्रकार से वो जो मजिस्ट्रेट जो लिख रहा है, देख रहा है, कर रहा है, उसी का नाम प्रारब्ध है। हमारे किए हुए कर्मों का जो फल बनता है और जिसको हम दूसरे जन्म में भोगते हैं, उसी का नाम प्रारब्ध है, और उसी को परमात्मा का कानून बोलते हैं। कहते हैं ना, परमात्मा सब देख रहा है। तो परमात्मा कहीं आकाश में नहीं बैठा, परमात्मा कोई शरीर नहीं है, कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो उन आंखों से देखती है। परमात्मा तो निराकार है, निर्विकार है। तो परमात्मा हमारे ही अंदर बैठा है, किसके रूप में? चित्त के रूप में। अब चित्त के रूप में बैठा है और वो है, वो सारी उसको कैच कर रहा है, और उसके बाद वो कैसेट वहां खुल जाती है, और उसके बाद हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। तो अब हम ये बात थोड़ी समझें कि यहां कर्म करने में तो हम स्वतंत्र हैं। अब हमारा जन्म हो गया, अब हम कर्म करने में तो स्वतंत्र हैं, पर भोगने में स्वतंत्र नहीं है। भोग तो हमको वही भोगना पड़ेगा जो प्रारब्ध ने हमारे लिए निर्धारित कर दिया है। प्रारब्ध ने हमें गरीब घर में जन्म दिया, राजा के यहां जन्म दिया, रूपवान बनाया, कुरूप बनाया, मंद बुद्धि का बनाया, तीव्र बुद्धि का बनाया, सेठ साहूकारों का जन्म दे दिया, राजा महाराजाओं का जन्म दे दिया। किसने? प्रारब्ध के अनुसार। किसके अनुसार? प्रारब्ध। प्रारब्ध किसके अनुसार बना? हमारे कर्मों के आधार पे। तो जैसे ही हम जेल गए, मजिस्ट्रेट ने हमको भेज दिया, तो जेल में हम अपनी तरफ से कुछ कर नहीं सकते। हमें अब जेल के एक नियम का पालन करना पड़ेगा। कितने बजे उठना है, कितने बजे लेटना है, कितने बजे पीटी में जाना, कैसे भोजन लेने के लिए जाना है, क्या करना है। इसी प्रकार से इस संसार रूपी जेल में जब हमारा दूसरा जन्म हो गया, तो हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? अच्छे कर्म कर सकते हैं। जो जेल का नियम है उसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं? सब लोगों से प्रेम से रह सकते हैं, अच्छा कर्म कर सकते हैं। जो जेल का जो इंचार्ज है, जो भी समझे आप, उससे कमांडेंट बोले, जो भी बोले, आईजी वो जो भी बोले हैं, वह हमारी हर बात पर अब निगाह रखे हुआ है। अगर हमारे अच्छे कर्म हैं, हमारे दूषित कर्म नहीं है, शुभ कर्म है, तो सरकार को खबर भेज देगा
और राज्यपाल या राष्ट्रपति साल 2, 4, 6 साल पहले हमें वहां से आजाद कर देगा। हमारे लिए ये पुरस्कार हो गया। और यदि हम सजा भोगते हुए भी बुरा काम कर रहे हैं, वहां पे लोगों से झगड़ा कर रहे, फसाद कर रहे, तो क्या होगा कि अब आपको फील्ड में नहीं आने दिया जाएगा, आपको बैरिंग के अंदर ही रखा जाएगा। उसके बावजूद भी हम लोगों से झगड़ा करते हैं, वहां तलवार चलाते, चाकू चलाते हैं, बर्तन तोड़ के चाकू बना लेते हैं, तो क्या होगा कि आप लॉकर में बंद कर दिए जाएंगे। फिर भी आप नहीं मानते हैं तो बताते, मैंने नहीं देखा है, एक अंडा सेल होता है 6x6 का, 4x4 का, जिसमें ना आदमी लेट सकता है, ना खड़ा हो सकता, कुछ में नहीं हो सकता है, उसमें आपको पैक कर दिया जाए, सबसे बड़ी सजा है। तो यही सजा हमारे यहां है। हम यहां आकर के दूसरे जन्म में आकर के अच्छे कर्म करें तो कल का जन्म हमारा अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, किसी सेठ साहूकार के यहां हो जाएगा, किसी राजा महाराजा के यहां हो जाएगा, किसी पैसे वाले के यहां हो जाएगा, जहां हमारे जन्मते ही हजारों नौकर चाकर खड़े होंगे। और हमने कोई घटिया कर्म किए, दूषित कर्म किए, तो हम किसी गरीब घर में जन्म ले लेंगे, पूरा जीवन कमाते कमाते निकल जाएगा, पूरा जीवन हमारा खर्च हो जाएगा, हमें पेट भर के भोजन ही नहीं मिलेगा। हम लोगों की दुदकार सहते सहते पूरा जीवन निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि हमने पीछे कुछ किया नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी एक चौपाई कहते हैं, मैं इस बात को अब यहां समाप्त करूंगा कि तुलसी पूरब कर्म के जब तक बीतत नहीं करार, सब ही माप हो जाएंगे, चाहे अवगुण करो हजार अवगुण कर लो। देखते होंगे आप लोग कहते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, दुनिया में एक अच्छाई को छोड़ के सारे बुरे कर्म करते हैं, उसके बावजूद भी सब कुछ उनके पास है, गर्दन नहीं मुड़ती, गाड़ी है, घोड़ा है, सारी बात है। भाई प्रयास तो आप भी कर रहे हैं ऐसा करने के लिए, पर आपके करने से नहीं हो रहा है, उनके बिना किए हो रहा है। तो कहीं तो कोई फर्क है, कहीं तो कोई कारण है। उसका कारण हमारा प्रारब्ध है, हमारा पिछला किया हुआ कर्म है। उस कर्म के देखे हुए आपको आज अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे अगला जन्म आपका ठीक हो जाए। मैं जो समझता हूं, आपका जो प्रश्न था कि भाई कर्म में और जो प्रारब्ध है उसमें झगड़ा बना हुआ है जी, झगड़ा नहीं है इसमें। कर्म करने की चीज है, प्रारब्ध मानने की चीज है। प्रारब्ध माने परमात्मा निर्मित कानून, जिसके आधार पे हमको चलना है। ये